महंगी चीज़ें बिकती नहीं है, बेची जाती है। लग्जरी कोई प्रोडक्ट नहीं, एक परसेप्शन है। कुछ लोग सस्ता बेचते हैं और ज़िंदगी भर कर्ज में रहते हैं, और कुछ वही चीज़ महंगी बेचकर ये एम्पायर बना लेते हैं। अमीर लोगों की दुनिया अलग होती है। वो प्राइस टैग नहीं देखते, वो देखते हैं स्टेटस, ट्रस्ट और पावर का। उनके लिए एक खरीद एक मैसेज होती है, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। लग्जरी मार्केट में सेल नहीं होती, स्टेटस ऑफर किया जाता है, और जो ये गेम समझ गया वो कभी गरीब नहीं रहता। वेलकम टू यूनिवर्स फाइनेंस चैनल, जहां हम पैसे को हिडन साइकोलॉजी के तहत डिकोड करते हैं। अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको वो सिखाएगा जो अमीर लोग किसी को नहीं बताते। मनी माइंडसेट, साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, और सबसे ज़रूरी पावर ऑफ परसेप्शन। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, द माइंडसेट बिहाइंड सेलिंग एक्सपेंसिव स्टफ। लग्जरी बेचने की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती, आपकी सोच से होती है। जो इंसान खुद अपने प्रोडक्ट को सस्ता समझता है, वो कभी उसे महंगा बेच ही नहीं सकता। लग्जरी वर्ल्ड में चीपनेस इज़ वीकनेस। अमीरों के लिए कीमत एक फिल्टर होती है जो उन्हें अलग बनाती है उन लोगों से जो सिर्फ डिस्काउंट ढूंढते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट कभी भीड़ के लिए नहीं होते, वो चुनिंदा लोगों के लिए होते हैं जो यूनिक महसूस कराता है उन्हें। इसलिए अगर तुम एक्सपेंसिव चीज़ें बेचनी चाहते हो तो सबसे पहले मास माइंडसेट से बाहर निकलो। कभी भी सस्ता देने की कोशिश मत करो, एक्सक्लूसिव वैल्यू देने की कोशिश करो। नंबर 2, अंडरस्टैंड द रिच बायर साइकोलॉजी। अमीर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमोशन खरीदते हैं। उन्हें लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टेटस वैलिडेशन की। उदाहरण के तौर पर एक 5,000 रुपये की घड़ी और एक 5 लाख की घड़ी दोनों वक्त दिखाती है, लेकिन 5 लाख की घड़ी दिखाती है वक्त मेरा है। ये है साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। लग्जरी खरीद कर ये महसूस कराओ कि वो खरीद कर कुछ बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर, सक्सेस और लीगेसी। हर रिच कस्टमर की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रिस्पेक्ट और कंट्रोल। अगर तुम ये उसे फील कराओ या करा पाओ तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट बिना निगोशिएशन के खरीद लेगा। नंबर 3, द आर्ट ऑफ परस्यूड वैल्यू। दोस्तों, लग्जरी मार्केट में वैल्यू कभी प्रोडक्ट से नहीं होती, वो आती है प्रेजेंटेशन से, पैकिंग से और पोजीशनिंग से। अगर तुम 500 की चीज़ को भी 5,000 में बेचना चाहते हो तो उसे वैसा दिखाना सीखो। ब्रांडिंग में साइलेंस और क्लास रखो, वर्ड्स में स्केर्सिटी का टच रखो, लिमिटेड एडिशन, एक्सक्लूसिव ड्रॉप, ओनली फॉर फ्यू पर्सन, ऐसे वर्ड्स यूज़ करो। लग्जरी ब्रांड्स कभी ऑफर नहीं देते, वो इनवाइट करते हैं। तुम्हें भी ये सीखना है कि कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इनवाइट बेस्ड प्रीमियम ऑफर बनाना है। याद रखो, सस्ता प्रोडक्ट बेचने से प्रॉफिट नहीं, पेन मिलता है, दर्द मिलता है, और महंगा प्रोडक्ट बेचने से परसेप्शन मिलती है। नंबर 4, बिल्ड अ प्रीमियम ब्रांड आइडेंटिटी। हर लग्जरी ब्रांड की एक कॉमन क्वालिटी होती है, मिस्ट्री प्लस कॉन्फिडेंस। लग्जरी ब्रांड्स कभी भी ज़्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि जो सच में वैल्यूएबल होता है वो खुद अपनी एनर्जी से बोलता है। एक सिंपल टैगलाइन जो स्टेटस और कंट्रोल को रिप्रेजेंट करे, जैसे ओन द पावर, डिजाइन फॉर द न्यू, नॉट फॉर एवरीवन। ये लाइंस लग्जरी के इमोशंस को डायरेक्टली ट्रिगर करती है। नंबर 5, द सीक्रेट, सेल इमोशन नॉट लॉजिक। लग्जरी बायर्स को लॉजिक नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए फीलिंग ऑफ डोमिनेंस। जब कोई आमिर इंसान लग्जरी कार लेता है तो वो स्पीड नहीं खरीद रहा, वो साइलेंस ऑफ पावर खरीद रहा होता है। जब वो 3 लाख की जैकेट पहनता है तो कपड़ा नहीं, रिकॉग्निशन खरीद रहा होता है। इसलिए जब भी एक्सपेंसिव चीज़ें बेचो, स्टोरी मत बोलो, स्टोरी ही लग्जरी की सोल होती है। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि प्रोडक्ट बिक जाए, गोल ये होना चाहिए खरीदार बोले आई नीड दिस बिकॉज इट डिफाइंस मी। सेक्शन नंबर 6, इन द राइट रूम। दोस्तों, लग्जरी मार्केट में काम करने का मतलब है राइट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना। अगर तुम लग्जरी बेच रहे हो तो तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारी लैंग्वेज
और एनवायरनमेंट भी उतना ही प्रीमियम होना चाहिए। रिच लोगों को चीप वर्ड्स, चीप विजुअल्स और चीप टोन पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे वीडियोस, थंबनेल्स, वेबसाइट या इवन इंस्टाग्राम तक भी क्लास दिखना चाहिए, नॉट चाओस। नंबर 7, क्रिएट स्केर्सिटी एंड डिजायर। लग्जरी का असली मैजिक है स्केर्सिटी। जो सबके पास नहीं वही वैल्यूएबल है। तुम्हें अपना प्रोडक्ट या ऑफर में लिमिटेड अवेलेबिलिटी दिखानी होगी। एग्जांपल के लिए ओनली 50 सीट्स लेफ्ट, एक्सक्लूसिव एक्सेस फॉर द फर्स्ट 10 मेंबर्स। स्केर्सिटी क्रिएट करती है डिजायर और डिजायर क्रिएट करती है प्रीमियम पोजीशनिंग। नंबर 8, फाइनल ट्रूथ, पुअर सेल टू एवरीवन, रिच सेल द राइट वन। दोस्तों, लग्जरी बेचने का मतलब ये नहीं है कि सबको बेचो, बल्कि ये जानो कि किसे बेचना है। जो मास को खुश करने की कोशिश करेगा वो कभी रिच नहीं बनेगा। जो राइट पर्सन को अंडरस्टैंड करेगा वो अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करेगा। लग्जरी वर्ल्ड में रूल सिंपल है, यू डोंट चेज बायर्स, बायर्स चेज यू। दोस्तों, लग्जरी का खेल पैसे का नहीं है, परसेप्शन से जीता जाता है। अगर परसेप्शन कंट्रोल कर लिया तो पैसा अपने आप बहने लगता है। तो याद रखो, चीप मार्केट्स में भीड़ होती है, लेकिन प्रीमियम मार्केट में लेगेसी होती है। दिस इज इन्फ्लुएंस फाइनेंस, जहां हम सिखाते हैं फाइनेंशियल साइकोलॉजी और पावर माइंडसेट, लग्जरी साइकोलॉजी। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने बिजनेस मार्केट या बिजनेस माइंडसेट वाले दोस्तों से, और सब्सक्राइब करो ताकि अगला सीक्रेट मिस ना हो, क्योंकि अगली बार हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ एलीट वेल्थ, हाउ द रिच कंट्रोल द गेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।